नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर सीधे देख रहे हैं 300 कार्यकर्तियों को सेवा समाप्ति का दिया गया नोटिस। पोस्टर ट्रैकर को लेकर के बड़ी प्रॉब्लम चल रही है बहनों, क्योंकि पोस्टर ट्रैकर टीएचआर नहीं ले रहा है और टीएचआर न लेने का कारण है एफआरएस नहीं हो रहा है। अब एफआरएस तो कहीं भी नहीं हो रहा है, सब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां परेशान है। किसी के यहाँ 10% हुआ है तो किसी के यहाँ 25%, किसी के यहाँ 50%। मुश्किल से ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का टीएचआर भरा गया है। दिसंबर के शुरुआत में ही जहां पर टीएचआर भर दिया गया था, वहां तो टीएचआर भरने का परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन बाद में जब पोस्टर ट्रैकर का अपडेट हुआ वर्जन 25.1, उसी के बाद से प्रॉब्लम चल रही है। एफआरएस नहीं हो पा रहा है, टीएचआर वितरित नहीं हो पा रहा है। जब एफआरएस नहीं होगा तो टीएचआर वितरित करने में भी समस्या आती है। टीएचआर के लिए तो सख्त आदेश है कि जब तक आप एफआरएस नहीं करेंगे तब तक आपको टीएचआर नहीं बांटना है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर हरदोई में 300 कार्यकर्तियों को सेवा समाप्ति का नोटिस दिया गया है। अब नोटिस किस बात का है, आइए पहले पढ़ लेते हैं। हरदोई जनपद में अनुपूरक पोषाहार योजना के तहत टेक होम राशन वितरण में लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार के निर्देश पर जिले की सभी 19 बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 300 कार्यकर्तियों को सेवा समाप्ति का नोटिस भेजा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से एफआरएस करना होता है। लाभार्थियों को पोषाहार वितरण अनिवार्य है, लेकिन कई केंद्रों पर चेहरा प्रमाणीकरण से वितरण नहीं हो रहा था, जिससे कि दुरुपयोग की आशंका बनी हुई है। निदेशक स्तर की ऑनलाइन समीक्षा बैठक में इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 100% एफआरएस के माध्यम से पोषाहार वितरण न होने पर सभी संबंधित कार्यकर्तियों का मानदेय रोके जाने और प्रतिकूल प्रविष्टि देने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। तो बहनों, आप ही बताइए ये कहां तक और कितना न्याय संगत है। जब पोषण ट्रैकर पर एफआरएस हो ही नहीं पा रहा है तो कैसे और किस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां टीएचआर करें। बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, बड़ी समस्या हो चुकी है। जहां देखो वही यही हो रहा है कि आप लोग एफआरएस नहीं कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, एफआरएस क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं और ये सारी दिक्कतें हो रही हैं और विभाग को भी समझना चाहिए कि जब पोषण ट्रैकर में समस्या चल रही है, जब पोषण ट्रैकर का अपडेट आया 25.1, उसी के बाद से समस्या शुरू हुई है। बल्कि उसके बाद दूसरा अपडेट आया, वो भी 10-12 घंटे के अंदर ही उसको वापस ले लिया गया, क्योंकि उस अपडेट में ये था कि विदाउट फेस वेरिफिकेशन के आप टीएचआर वितरित कर सकते हैं। तो उसके लिए भी विभाग का ये कहना हो गया कि अगर विदाउट फेस कैप्चर के टीएचआर दिया जाता है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, वो माना नहीं जाएगा, जिसकी वजह से उस अपडेट को वापस ले लिया गया। पुनः 25.1 वर्जन पर काम होने लगा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का और दिसंबर माह में बहुत ही कम एफआरएस की एंट्री हो पाई है। टीएचआर का वितरण नहीं कराया गया और ये कहा गया कि टीएचआर का वितरण नहीं करना है बिना फेस वेरिफिकेशन के। पोषण ट्रैकर में एफआरएस न होने के कारण टीएचआर नहीं हो रहा है और टीएचआर बिना एफआरएस के नहीं करना है, जिसके लिए यहाँ पर आपको एक आदेश दिखाते हैं जो कि प्रतापगढ़ का है और पत्रांक संख्या है 1087। 29 दिसंबर को ये जारी किया गया है। समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रभारी समस्त मुख्य सेविका समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जनपद प्रतापगढ़ अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन व निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बार बार निर्देशित किया जा रहा है कि एफआरएस के माध्यम के द्वारा ही अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण किया जाए। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण एफआरएस के माध्यम से ही कराएं। यदि आप लोगों द्वारा एफआरएस के माध्यम से अनुपूरक पुष्टाहार का वितरण नहीं कराया जाता है तो बिना एफआरएस के माध्यम से किए गए अनुपूरक पुष्टाहार के वितरण के मूल्य के बराबर की धनराशि आपके वेतन मानदेय से वसूली जाएगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रतापगढ़। तो बहनों, समस्याएं इतनी विकट हो चुकी हैं कि एफआरएस नहीं किया जाएगा और टीएचआर अगर आप देती हैं लाभार्थियों को बिना एफआरएस के तो आपके वेतन से मानदेय से वसूली की जाएगी। तो बहनों, नहीं देना है आपको टीएचआर बिना एफआरएस के। जब तक एफआरएस ना हो जाए तब तक टीएचआर मत दीजिए।
अब विभाग को करना क्या है, केवल आदेश जारी करना है। ये लोग आदेश जारी कर देते हैं, इन्हें पता नहीं होता है कि गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती कितनी कितनी समस्याओं से जूझती हैं। विभाग से जो राशन आता है वो तो पूरा गांव देखता है। उन्होंने आधार दे दिया है, उन्होंने एक बार ई-केवाईसी FRS करा लिया है, तो उनको लगता है कि हमने तो सब कुछ करा लिया है और हमको राशन नहीं दिया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मेरे ही मोबाइल फोन पर लाभार्थियों के भी फोन आते हैं कि हमें यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती राशन नहीं दे रही है, हमने ई-केवाईसी कराया है, FRS कराया है, सब कुछ करा लिया है, लेकिन राशन नहीं दे रही है। ऐसा नहीं है कि राशन नहीं आया है, राशन हमने देखा कि राशन आया है, राशन आंगनबाड़ी केंद्र पर करवाया गया है। तो ये समस्याएं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ रही है, दोहरे तरीके से पीसी जा रही है। विभाग कह रहा है DHR कीजिए, DHR करने के लिए FRS नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये बोलते हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, आप लोग राशन हम लोगों को जानबूझकर नहीं दे रही हैं। इसका मतलब है कि राशन कहीं आप लोग इधर उधर कर रही हैं, क्योंकि जब विभाग से राशन आ रहा है तो हमें देने के लिए ही आ रहा है। जब विभाग से राशन आ रहा है तो हमें देने के लिए ही आ रहा है और आप लोग नहीं दे रही हैं। समस्या बहुत विकट होती जा रही है बहनों। अगर आपके पास इस समस्या से निपटने का कोई भी हल हो तो मुझे कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा, जिससे कि मैं अपने और बहनों को इस चैनल के माध्यम से बता सकूं, क्योंकि सारी बहनें परेशान हैं, नहीं हो पा रहा है FRS, नहीं हो पा रहा है DHR का वितरण।